हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ओके, देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आपसे, क्या उनका दिमाग सोच रहा है। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि जितना आप दोनों के बीच में चीज़ें बिगड़ रही हैं, ये पर्सन आपसे दूर ही होते जा रहे हैं। जितना आप दोनों के बीच में सोचते हैं कि चीज़ें फासले कम हो, उतने ही ज़्यादा इस पर्सन को लगता है कि फासले बढ़ते चले जा रहे हैं। यस, ये पर्सन के दिमाग में यही चल रहा है लगातार। हो सकता है डियर आपकी तरफ से वो वाला रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा है इस पर्सन को, इस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि फासले बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जैसे मेरे व्यूअर्स हैं, वो फासला बढ़ाना नहीं चाहते, बट जो पहले का उनका रिस्पॉन्स था, पहले का जो बिहेवियर था, पहले के जो तरीके थे, अब उन तरीक़ों से बात नहीं करते, एनर्जी बहुत कम देते हैं, बहुत हिसाब से बात करते हैं, पहले की तरह चेज़ नहीं करते, कमिटमेंट के लिए नहीं पीछे भागते, कमिटमेंट नहीं मांगते। ठीक है, इस तरह की एनर्जी आप लोगों की हो चुकी है। तो शायद आपका इस तरीके का जो बिहेवियर है, बैलेंस बिहेवियर, इस पर्सन को ये रियलाइज़ करवा रहा है कि आप दोनों में दूरी आ चुकी है, आप दोनों के दरमियान बहुत अंतर आ चुका है और ये पर्सन आपसे दूर हो गए हैं, आपने इस पर्सन को दूर कर दिया। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि इस पर्सन ने सबसे ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की हैं, लेकिन आपसे नहीं की हैं। यहाँ पर एस लेटर निकल के आया है। ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि आप इस पर्सन को कभी अपने आप से दूर कर देंगे। इस पर्सन के लिए सबसे बड़ा शॉक होगा उस दिन, जिस दिन आप इस पर्सन को पूरी तरीके से अपने आप से दूर कर देंगे, यानी अपनी लाइफ से बाहर निकाल देंगे। मतलब जो सोल शॉक आपको लगा था, इस पर्सन को अपने से दूर जाते हुए देख के, उससे दुगना या तिगना, या फिर हम कहें कि 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ा शॉक इस पर्सन को लगेगा, अगर इस पर्सन ने आपको ऐसे देखा कि अब आप इस पर्सन की परवाह नहीं करते, या फिर इस पर्सन की केयर नहीं करते, या फिर इस पर्सन से दूर चले गए हैं। ये एनर्जी है। ये पर्सन के दिमाग में अभी कुछ नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। इस पर्सन के दिमाग में लगातार आप चलते रहते हैं, आपसे रिलेटेड चीज़ें चलती रहती हैं, आपसे रिलेटेड कुछ थॉट्स चलते रहते हैं, कुछ इंटीमेट थॉट्स ये पर्सन आपको लेकर सोचते रहते हैं, आपकी तरफ भेजते रहते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके की एनर्जी लगातार निकल के आ रही है। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल कर आ रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर जब आपको इमेजिन करते हैं किसी और के साथ कनेक्शन में, या फिर आपको इमेजिन करते हैं किसी और के साथ इंटीमेसी में, तो इस पर्सन का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि ये आपको जब किसी और के साथ इमेजिन कर लेते हैं, ऐसा लगे कि आप किसी और के पास चले जाएंगे, किसी और के साथ आप इंटीमेट हो जाएंगे, किसी और के पास आप उसके करीब आप हो जाएंगे, तो ये चीज़ ना ऐसे पर्सन को तार तार करके रख देती है, तोड़ के रख देती है टुकड़ों में। ऐसी एनर्जी भी इस पर्सन की नज़र आती है। इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि आपका और इनके कनेक्शन का कोई अंत नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन के मतलब जो चीज़ें एक रिलेशनशिप को एंड कर सकती थी, वो सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हो चुकी हैं। मतलब जो भी चीज़ें आपके कनेक्शन को, कहते हैं ना कि एक रिश्ता ख़त्म, ठीक है, तो उसे कहते ब्रेकअप हो गया इसलिए ख़त्म, या किसी की मैरिज हो गई इसीलिए ख़त्म। मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी हम उँगलियों पे गिन के कहते हैं कि एक रिश्ता ख़त्म, वो सारी चीज़ें आपके कनेक्शन में हो चुकी हैं। लेकिन ये पर्सन कह रहे हैं कि नहीं,
मेरे दिमाग से तो अभी भी कुछ खत्म ही नहीं हुआ, ये दिमाग तो आज भी वहीं है जहाँ था, मतलब एनर्जी तो आज भी वहीं स्टक है जहाँ पहले थी। मूव ऑन तो तब होता है ना जब आपकी एनर्जी मूव ऑन कर जाए, लेकिन एनर्जी तो आज भी वहीं पर स्टक है। तो जब एनर्जी स्टक है तो मूव ऑन कैसे हुआ? ठीक है, सिर्फ सिचुएशन बदली है, समय निकला है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी में परिवर्तन नहीं है। जब तक एनर्जी से आप मूव ऑन नहीं कर रहे तब तक मूव ऑन का कोई मतलब थोड़ी ना है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो चीज़ तो हुई नहीं, और जब वो हुई नहीं तो मतलब रिश्ता खत्म सा लग ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ चुभ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी कोई चीज़ दूर जा रही है, सिर्फ पीड़ा हो रही है, जैसे अपना कुछ छूट रहा है अपने ही हाथों और उसे हम रोक भी नहीं सकते। ऐसा इस पर्सन का भी मानसिक संतुलन एकदम ही हिला हुआ है। यहाँ पर एक गाना चैनल हो रहा है, 100 दर्द हैं, ठीक है, 100 दर्द हैं गाना चैनल हुआ है। आप सुन सकते हैं, इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग है, ठीक है, ये लगातार चैनल हो रहा है, 100 दर्द है, ठीक है। आई डोंट नो किसकी गाना है, किसकी मूवी है, कौन सा इसमें एक्टर है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये लाइन चैनल हुई है। जैसे इस पर्सन की एनर्जी है 100 दर्द है, मतलब बहुत सारे दर्द एक बार में इस पर्सन की जिंदगी में हैं। यहाँ पर 4 नंबर आ रहा है। आपके पर्सन आप में स्टेबिलिटी देखते थे अपनी, जैसे होता है ना कि लाइफ में कुछ बिगड़ा तो आपकी तरफ आए, स्टेबल हो गए, कुछ बिगड़ा लाइफ में आपकी तरफ आए, स्टेबल हो गए। तो आप उनके लिए जैसे एक अगर नाम वो आपको देना चाहें कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में क्या नाम देंगे, तो वो आपको नाम दे देंगे स्टेबिलिटी, ठीक है। उनकी लाइफ की स्टेबिलिटी आप थे। स्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि जहाँ पर आकर आपको 2 पल का सुकून मिल जाए, या फिर जहाँ पर आकर आपको आप 24 घंटे में पूरे दिन आप उदास थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, परेशान थे, लेकिन उस इंसान से बात करने के बाद आपने 1 घंटे की बात की तो आपको जैसे 23 आवर्स चार्ज हो गए पूरे। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि अगर ये पर्सन आपको कोई नेम देंगे तो आपको नाम देंगे स्टेबिलिटी का, ठीक है। 4 नंबर की सिंक्रोनिसिटी भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये आप में स्टेबिलिटी फाइंड करते थे, यानी स्टेबिलिटी देखते थे। और स्टेबिलिटी जिस व्यक्ति की आप में बसी हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उसे अपने आप से दूर नज़र आओगे या दिखाई दोगे या ऐसा जताओगे या फिर कुछ भी नहीं, अगर आप पहले की तरह उसको वो एनर्जी नहीं दोगे, तो उसमें आप में स्टेबिलिटी नहीं दिखाई देगी। जब नहीं दिखाई देगी तो उसको अंदर से सोल शॉक लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया है, ये उसने एक्सपेक्ट नहीं, क्योंकि आपकी तरफ से कभी उसको ये रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। आपने हमेशा केयर की, पैम्पर किया, ख्याल रखा, हमेशा गलतियाँ माफ़ की, तो आपकी तरफ से उस पर्सन को हमेशा इसी चीज़ की आदत है, ओके। मतलब ऐसे कह सकते हैं इस पर्सन की आप बुरी वाली आदत बने हुए हो। यहाँ पर 3 नंबर भी है, ठीक है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। ऐसा भी यहाँ पर मैसेज है कि थर्ड पार्टी में इस पर्सन को स्टार्टिंग में स्टेबिलिटी नज़र आई थी, लेकिन अब स्टेबिलिटी नज़र नहीं आई है। मतलब ऐसा होता है कि आपको अगर कोई चीज़ देखो, देखते हुए आपको कोई जज आप कर लो किसी को, ये बहुत मतलब आपके दिमाग का वो होता है एकदम ही फितूर, क्योंकि आप देखकर किसी को जज नहीं कर सकते कि ये क्या है, कैसा है। इसके लिए तो देखकर तो सिर्फ वो इंसान जज कर सकता है जिसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो, या जिसके पास कोई थोड़ी बहुत पावर्स हो, ठीक है, कि मतलब देखकर वो समझ जाए कि सामने वाला क्या है। बाकी तो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो एकदम देखकर किसी को नहीं पढ़ सकते कि उसने एक झलक देखा और तुमने मान लिया कि ये इंसान आपको ज़िंदगी भर लाइफ में खुश रखेगा, ऐसा-वैसा। आप नहीं पढ़ सकते, आपको नहीं पता किसी के अंदर क्या चल रहा है।
ठीक है, किसके अंदर क्या चल रहा है ये या तो भगवान को मालूम होता है, या ये बहुत ही हायर स्पिरिचुअल सोल्स होती हैं जो बहुत ही हाईली इंट्यूटिव होती हैं, उनको पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। बाकी तो जो है, बाकी नॉर्मल लोग किसी के अंदर नहीं बैठे बैठे होते हैं और वो पढ़ भी नहीं पाते, वो सामने वाले को उतना ही समझ पाते हैं जितने जितने समझदार वो खुद होते हैं। अच्छा इंसान सामने वाले को अच्छा ही समझेगा, बुरा इंसान सामने वाले को बुरा ही समझेगा। आपके पार्टनर जो है, एक झलक देखते ही थर्ड पार्टी को इनको ऐसा लगा कि अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, अच्छी ये इंसान के साथ सारी चीज़ें इस पर्सन की रहेंगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये पर्सन की लाइफ में ये बहुत बड़ा धोखा इस पर्सन के साथ हो गया। ये जो धोखा है ना इस पर्सन के साथ, वो किसी बाहर वाले ने नहीं किया, इस पर्सन ने ये धोखा खुद ही करा है। तो वो स्टेबिलिटी इस पर्सन को वहाँ तो नज़र आ नहीं रही, तो फिर इन्होंने दोबारा आपकी तरफ देखा कि चलो आप तो हो, वहाँ से नहीं मिली, लेकिन आप तो हमेशा इस पर्सन का ध्यान रखते हो, तो आप तो आपको बहलाएँगे, फुसलाएँगे या फिर आपको वैसी बात करेंगे, तो एटलीस्ट आपसे तो मिल ही जाएगी। यहाँ पर आपसे भी वो स्टेबिलिटी इस पर्सन को नसीब नहीं हो रही, ठीक है? देखिए, यहाँ पर यूनिवर्स का भी जैसे इस पर्सन को मैसेज है कि आप कहीं पर स्टेबिलिटी ढूँढने ना जाएँ। देखो, अगर यूनिवर्स को आपके पार्टनर से सरेंडर कराना होगा ना, तो वो आपको भी ट्रिगर करता है कि आप अपने पार्टनर से दूर रहो। नहीं तो आपकी भी मतलब ट्रिगर और आपकी भी क्लास लगा दी जाती है यूनिवर्स के थ्रू। क्योंकि आप क्या करते हो, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके माइंड पर उनका कंट्रोल नहीं होता, या फिर मन पे, भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होता, तो अपने पार्टनर को पैम्पर करने पहुँच जाते हैं। उसको प्यार से समझाने पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स उनको मना करता है कि आप ना जाएँ सामने से उसे प्यार से समझाने, उसे प्यार से मतलब बहलाने, फुसलाने, ठीक है? क्योंकि उसको उसके लेसन्स लर्न करने हैं, और आप उसे एनर्जी देने के बाद उसकी जो कहते हैं ना कि लर्निंग है, उसमें रुकावट बनते हो। तो यूनिवर्स फिर अगर आप ऐसा करते हो ना, जब कि आप जाते हो, उसको पैम्पर करते हो, उसे प्यार से समझाने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पर आपको क्या करते हैं यूनिवर्स, उसी व्यक्ति के थ्रू बहुत गंदा ट्रिगर देते हैं, उसी व्यक्ति के थ्रू बहुत गंदा ट्रिगर देंगे, और इतना गंदा ट्रिगर देंगे कि आपको लगेगा कि मैं क्यों गया था उसकी तरफ, या मैंने क्यों उससे बात की, मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, और आप बाद में बहुत ज़्यादा पछताएँगे और आपको लगेगा कि ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता है, ये बहुत ही बदतमीज़ है, नालायक है। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि यूनिवर्स आपको कहेंगे कि हमने आपको मना किया था कि आपको अपना इनर वर्क करना है, अपने फ़ोकस करना है। आप सामने वाले के पास क्यों पहुँच गए उसे पैम्पर करने के लिए, उसे उसके लेसन आप लर्न करने क्यों नहीं देते? आपको सबको क्यों सँभालना है? ठीक है, खुद को तो सँभाल लीजिए आप पहले। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, तो यहाँ पर मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को इतने ट्रिगर्स मिल चुके हैं ऑलरेडी कि वो जाते नहीं अब अपने पार्टनर के पास उन्हें पैम्पर करने, उनकी लर्निंग में बाधा बनने। वो अपनी लर्निंग करते हैं और यूनिवर्स के फैसले को ट्रस्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाते कनेक्शन को बचाने के लिए या कनेक्शन को रोकने के लिए। आपके पार्टनर को पूरा मतलब राइट देते हैं, फ्रीडम देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं कि वो जो भी करेगा वो उसका परिणाम उसको ही भुगतना है, तो वो जो भी डिसीज़न लेगा अपनी बुद्धि अनुसार लेगा। आपके पार्टनर आप में खुशी तलाशने ज़रूर आते हैं, ठीक है? यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि वो आपकी तरफ आते हैं खुशी तलाशने, लेकिन वो खुशी आपसे रिसीव नहीं हो रही इस पर्सन को, ठीक है? आप बहुत सही जा रहे हो इस वक़्त में। इस वक़्त में जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत सही जा रहे हैं। हेलेक्सी कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं? आपके जो पार्टनर है ना वो
आपके जो पार्टनर है डियर वो तरस गए हैं बेसिकली आपके लव के लिए। लिटरली यही वर्ड्स हैं यहाँ पे कि आपका पार्टनर तरस गया है आपके प्यार के लिए। क्वीन ऑफ कप्स दिखा रही हैं। इस पर्सन को इस वक्त में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। काहे की फाइनेंशियल वेल्थ, फाइनेंशियल ग्रोथ, काहे की वेल्थ, काहे का पैसा, काहे का मनी, ठीक है। एक्चुअली अभी आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मैम आप गलत बोल रहे हो, पैसा सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ खरीद सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो चीज़ गलत नहीं है। पैसा सब कुछ कर सकता है, आज के टाइम में है पैसे का ज़माना। लेकिन उसका क्या जो स्पिरिचुअल जर्नी हो जिसका ईगो यूनिवर्स खुद तोड़ रहे हो, ठीक है। हम नॉर्मल लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते उन लोगों को जो स्पिरिचुअल जर्नी में है या फिर स्पिरिचुअल पाथ पर जिनका इस लाइफ टाइम में चीज़ें लिखी हुई हैं, या फिर जिन्होंने किसी के साथ एक कर्मा क्रिएट किया है, या फिर जिनका ईगो खुद परमात्मा ब्रेक करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, जिन्हें खुद ईश्वर ईगोलेस बनाना चाहता है। तो जनरली ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि मैम पैसे में बहुत ताकत है, वेल्थ में बहुत ताकत है, ठीक है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, एक से एक लोग मिल जाते हैं। यस, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाता है ना जब यूनिवर्स की रज़ा हो इस चीज़ में, परमात्मा इस चीज़ पर बैठे हों अगर कि नहीं हमें तो तुम्हारा ईगो ब्रेक करना है, हमें तो तुम्हें रियलाइज़ करवाना है चीज़ें, हमें तो तुम्हें कर्मा का हिसाब किताब तुम्हारे करना है, देन आपके साथ ये सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं। हाँ, दुनिया में ये चीज़ रेजोनेट करती है, दुनिया में ये चीज़ बोली जाती है और उनके साथ ये करती भी है, लेकिन बिना परमात्मा की रज़ा के साथ नहीं करती। परमात्मा की रज़ा होती है कहीं न कहीं, इसीलिए करती है। तो आपके जो पार्टनर इस वक्त आपके प्यार के लिए तरस गए हैं। जनरली लोग बोलते हैं कि पैसा है तो प्यार तो मैम कहीं से भी मिल जाता है, बट ऐसा नहीं है। अगर परमात्मा आ गया इस चीज़ पे तुम्हें समझाने के लिए तो तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल के रख देता है एक बार के। मतलब उनको अगर तुम्हें लर्न करवाना है कि कोई चीज़ तुम्हें मिली है तो उसकी कदर तुम्हें करनी पड़ेगी, तो फिर आप समझ लीजिए कि हर स्तर से काम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है कि आपका पार्टनर लिटरली इस वक्त में आपके लव की क्रेव कर रहा है, तरस रहा है वो उस चीज़ के लिए। क्योंकि क्या है ना कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जी इस पर्सन ने आपसे फ़ील की है। मतलब इस पर्सन ने लिटरली प्योर भावनात्मक एनर्जी आपसे फ़ील की है। बहुत ज़्यादा प्योर भावनाएँ आपकी इस पर्सन के प्रति रही हैं और इस पर्सन ने ये चीज़ फ़ील भी की है, ठीक है। और इस पर्सन को ये भी मालूम है कि आप कुछ बताएँ, मतलब आप इस पर्सन के बिना बोले भी बहुत सारी बातें इस पर्सन की समझ लेते हैं। आप जान जाते हैं कि पार्टनर आपके क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या इनके दिल में चल रहा है। तो बहुत सारी इस पर्सन की डिसेप्टिव एनर्जी को भी आपने पास्ट में पकड़ा है, इस इमोशनल एनर्जी को भी आप पकड़ लेते हो। कभी ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं, कब सही बोल रहे हैं, और कहीं न कहीं आप जान जाते हो कि इनके अंदर क्या चल रहा है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि आप जानते हुए इस पर्सन को पहले ही बोल देते हो कि आपकी लाइफ में ये चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में ये चल रहा है। इस पर्सन को इस सब चीज़ों की आदत है। कोई बिना बोले आपकी बात समझ ले तो सोचें आप कि वो इंसान कितना ही लकी होगा। तो ये सारी चीज़ों की इस पर्सन को आदत है और इन्हीं सारी चीज़ों को ये पर्सन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर दोबारा हो, जो फ़िलहाल नहीं हो रही हैं। ऑल्सो यहाँ पर चैरियट की एक एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। चैरियट और हैंग्ड मैन दिखा रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो एक्शन में हैंग्ड है इस वक़्त में। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपकी तरफ क्या एक्शन ले, ठीक है। ना ये पर्सन आपसे दूर जा पा रहे हैं, ना ये पर्सन आपके पास आ पा रहे हैं, क्योंकि चैरियट में हैंगमैन दिखा रहा है कि इस पर्सन के मन में आता है एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने का। एकदम लगता है इस पर्सन को कि सब छोड़ छाड़ के बस आपके पास चला जाऊं, अप्रोच कर दूं आपको। लेकिन अगेन यहाँ पर अगर कोई भी ब्लॉकेज है तो ये पर्सन पूरी तरीके से 100% एक्शन इनके दिमाग चढ़ेगा तो, लेकिन ले नहीं पाएंगे। जैसे ही वो फियर सरफेस आएगा, जैसे ही उस बात का डर इस पर्सन के मन में आएगा जो भी इनको एक्शन लेने से रोकती है, चाहे वो फैमिली की हो या फिर सोसाइटी की हो या इनकी खुद की इमेज की हो या फिर कोई अदर चीज़ हो, अदर थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो, जब जैसी वो चीज़ इस पर्सन के दिमाग में आती है इनका एक्शन डाउन पड़ जाता है। इसीलिए कहती हूँ ना कि जब भी इंसान आपके पार्टनर एक्शन में आएगा ना तो तभी आ पाएगा वो जब वो फुल अवेकनिंग स्टेज में हो, क्योंकि उसके पहले तक तो आपके अंदर इतने डर होते हैं कि आप पीठ पीछे काम कर लोगे लेकिन सामने फ्रंट में आकर राइट काम नहीं करोगे। बहुत सारे लोग हैं जो कनेक्शन के नाम पे पीठ पीछे करते रहते हैं, बातचीत करते रहेंगे, पीठ पीछे सब चलता रहेगा, लेकिन उनके अंदर इतने गट्स नहीं होते कि वो सामने फ्रंट में आके और अपने सच को एक्सेप्ट कर सकें। पीठ पीछे काम करते रहते हैं। और यूनिवर्स कहता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि वो सही है तो आप फ्रंट में आके करें, आप लोगों के बीच में रह के करें,
पीठ पीछे ना करें। तो यहाँ पर वो चैरियट की एनर्जी है, ये जैसे ही एक्शन में आते हैं या फिर सोचते हैं कि बड़ा एक्शन आपकी तरफ लेंगे, चीज़ें सरफेस होती हैं और वापस से हैंग्ड हो जाते हैं, वापस से इस पर्सन के मन में डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। और ये तब तक चलेगा जब तक इस पर्सन के अंदर से ये जितनी नेगेटिविटी है ये निकल नहीं जाती। एक परमानेंट हारमोनियस रियूनियन, ये परमानेंट यूनियन उसे कहते हैं जब इंसान सामने वाला आपको सरेंडर कर दे हमेशा के लिए और आपको पहचान ले बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो वो एनर्जी अभी नहीं है। जब तक हैंग्ड आ रही है सिचुएशन, यानी कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हो, चाहे तो फियर में, चाहे तो पेरेंट्स में, चाहे तो फैमिली में, चाहे तो खुद की इमेज में, चाहे तो कहीं कहीं ना कहीं तो स्टक हो रहे हो। ऑल्सो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स। इस पर्सन को लगता है कि अपनी खुद की लाइफ से मूव ऑन कर जाओ यानी कि मतलब इस पर्सन ने बहुत कोशिश कर ली आपसे मूव ऑन करने की। मैं आपको बताती हूँ, आपकी ज़िंदगी से तो ये पर्सन जा ही चुके थे। इनने इमोशनली भी आपसे मूव ऑन करने की बहुत कोशिश कर ली। हर चीज़ इस पर्सन ने ट्राई की है कि इनका ध्यान आपसे हट जाए, ठीक है, इनका ध्यान आपसे हट जाए। पास्ट में सब कुछ ट्राई कर चुके हैं। अगर इन्हें मतलब कोई स्पोर्ट्स पसंद था तो ये उसमें इन्वॉल्व हो चुके, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए कि आपको कोई रिप्लेस ही कर दे, या फिर कोई और काम ये पर्सन करना चाहते थे तो उनमें इन्वॉल्व हो गए कि वहाँ से कोई आपको रिप्लेस कर दे। लेकिन आप इस पर्सन के दिमाग से नहीं हटे, आप नहीं हटे, आपसे मूव ऑन ये पार्टनर कर नहीं पाया, ठीक है। आपकी एनर्जी से पार्टनर मूव ऑन नहीं कर पाया। मूव ऑन ना कर पाने के 2 कारण होते हैं। पहला तो आपका खुद का कर्मा लेसन, ठीक है। इंसान से कर्मा नहीं होता, कार्मिक लेसन्स होते हैं। और कोई इंसान आपके दिमाग में तब तक चलता रहेगा जब तक आप उसके दिए हुए कार्मिक लेसन्स को लर्न नहीं कर लेते, क्योंकि जब तक आप उस कार्मिक लेसन्स को लर्न नहीं करते रहोगे वो वापस लौट लौट के आपकी लाइफ के अंदर आएगा, आपको टॉर्चर करेगा, फिर चला जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट होता है कार्मिक लेसन लर्न करना। तो आपसे रिलेटेड जो भी कार्मिक लेसन इस पर्सन के रहे हैं, आप कार्मिक भले ही नहीं हो लेकिन लेसन तो आपने भी दिए हैं इस पर्सन को, ठीक है। तो जितने भी आपसे रिलेटेड कार्मिक लेसन इस पर्सन ने आपके साथ रहकर नहीं सीखे हैं, वो जब तक ये सीख नहीं लेते आप भी इनके परमानेंट दिमाग से नहीं हट सकते, ठीक है। हालांकि सोल कनेक्शन इतनी आसानी से एक दूसरे के दिमाग से नहीं हटते, लेकिन एटलीस्ट आप कार्मिक लेसन्स लर्न कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप स्टेबल रहना सीख जाते हो, अपनी एनर्जीज को डील करना सीख जाते हो। लेकिन अगर आप कार्मिक लेसन्स भी लर्न नहीं करते हो तो इंसान आपके दिमाग से हटेगा भी नहीं, बार बार लौट लौट के लाइफ में आके आपको ट्रिगर कर करके भागता जाएगा, ठीक है ना। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है स्ट्रांगली। हर हथकंडा इस पर्सन ने पास्ट में अपनाया है आपसे मूव ऑन करने का, बट कुछ किसी भी चीज़ में ये पर्सन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। MOGXYT 1368 नंबर है डियर, ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आई है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।